बाल कटवा के मैं भी आ चुका हूँ, मैं छत पे बैठा हूँ और ये पूरे ज़ीरो साइज़ करा दिए। और अपने फ़ादर की थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। तो मेरे फ़ादर का जो डेथ हुआ था 2020 में हुआ था, 20 के एंड में, 3 तारीख 11वां महीना। तो तब खुद मैं मतलब 5 साल पहले 22 साल का था, सीए के कुछ अटैम्प्ट्स दे रहा था और थिएटर तब मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो टू बी ऑनेस्ट मेरा फादर के साथ था बॉन्ड, पर उतना एक मेरे फादर की एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी थे। तो प्यार करते थे वो अंदर से, पर वैसे जाहिर नहीं करते थे। बहुत एकदम स्ट्रिक्ट होते ना जो 90s वाले, उनको शायद उनके फादर से मिला होगा। तो हमारी उतनी बात नहीं होती थी और मैं थोड़ा बिज़ी रहता था। मैं कॉलेज जाना, उसके बाद फिर दोस्तों के साथ रहना, तो एक दिन में एक बार भी बात नहीं होती थी मेरे पास। आप मानोगे नहीं, वो इतने स्ट्रिक्ट थे पर अच्छे थे। मेरी एक फ़ोटो नहीं है मेरे फादर के साथ, मेरी खुद की एक फ़ोटो नहीं है मेरे फादर के साथ। उस टाइम पे तो फ़ोन वोन का भी उतना था नहीं। तो उनको टीबी था, मतलब कि किसी कारण की वजह से वो घर से कुछ 10-15 दिन के लिए चले गए थे और हम ढूंढते रहे, वो नहीं मिले। और ऐसा वो बीड़ी गुटखा ये सब वो नहीं करते थे, पर वो फैक्ट्री में जॉब करते थे एक टाइम पे। तो हमको कभी पता ही नहीं चला कि उनको टीबी है, क्योंकि वो खांसते नहीं थे, बीड़ी नहीं पीते थे, कभी ऐसा उल्टी उल्टी नहीं हुई। तो वो जब वापस आया तो बहुत ख़राब हालत में आया था। हमने उनको एडमिट कर दिया सिविल हॉस्पिटल में। तो पहले तो सिविल मतलब सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा होता ही रहता है कि हमारे पास पैसे उतने थे नहीं। तो सबसे पहले सिविल पे कोरोना टेस्ट हमने करा ही लिया था। 2020 की बात है, हम कोरोना टेस्ट करा के गए थे, नेगेटिव था। हम सिविल ले गए, उन्होंने बोला फिर से कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा। हम कैसे मान लें कि आपके फादर को कोविड नहीं है। तो कोरोना टेस्ट कराया, उसमें हमारे 1-2 दिन गए। फिर हम गए तो हमें बेड नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सिविल जो 1200 नंबर है वहाँ पे जाओ, वहाँ बेड मिल जाएगा, कोविड वाले बेड में आपके फादर को बेड मिल जाएगा, वहाँ चले। वहाँ गए, उन्होंने बोला यहाँ बेड क्यों मिलेगा, कोविड तो है नहीं आपके फादर को, आप वापस वहाँ जाओ। फिर जनरल में गए, उन्होंने वापस बोला कि आप वहीं जाओ, वहीं बेड खा लिए। तो ऐसे ये सब में हमारा 1 हफ्ता चले गया, बेड ही नहीं मिला। फिर जब बेड मिला तो फादर और सीरियस थे। पहले तो बात कर रहे थे, मतलब मैं अभी भी याद करता हूँ वो सब टाइम जो जो उनकी हालत थी, तो मुझे थोड़ा ऐसे मैं शांत हो जाता हूँ। मतलब कि क्यों मैंने उनको ऐसे देखा है, मतलब स्ट्रिक्ट एकदम देखा है, चलते हुए ऐसे देखा है एकदम तन के। और जब लास्ट उसका टाइम आया था तब उनका मुंह नहीं खुल रहा था, बात नहीं कर पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। तो માંड માંड हमको बेड मिला था जैसे तैसे करके। तो 4-5 दिन वो अच्छे उसमें रहे थे। फिर उसके बाद तो वो एकदम वैसे हो गए थे कि उनके पाँव एकदम भारी हो गए थे, उनका बोलना हिलना चलना सब बंद हो गया था, सब कुछ बात ही नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ उनको बाटली चढ़ाते थे, उनको दवाइयाँ देते थे, वो खाते थे बस। उसके बाद मैं और मेरी मम्मी अप डाउन करते रहते थे सिविल में। रात को अगर मैं जाता था तो दिन में मम्मी रहती थी, दिन में मम्मी रहती थी। मतलब दिन में अगर मैं रहता था तो रात को मम्मी जाती थी, और कभी भाई भी आ जाता था कभी कभी, क्योंकि भाई मेरा दिल्ली में टीचर है, पढ़ाता है। तो बॉन्ड था, लेकिन एनिमल मूवी जैसा ही था, आप समझ लो ना, सेम टू सेम वैसा ही था। तो उतनी बात नहीं होती थी, लेकिन लास्ट लास्ट में मुझे बहुत वैसा पर्सनल लॉस हुआ फादर के जाने के बाद। बोलते ना छत चली जाती है, पर फिर भी दादा थे तो उतना वो नहीं था। तो अब मुझे वो गिल्ड होता है कि मैंने कभी अपने फादर को हग नहीं किया, कभी अपने फादर के साथ एक फ़ोटो नहीं ली, कभी प्यार से बात नहीं की। ऐसा गुस्से से भी बात नहीं की, लेकिन बात ही नहीं की, समझ लो ना, अपना उन्होंने ना हमने। तो अभी ऐसा लगता है कि पर स्टार्टिंग के कुछ लास्ट के जैसे मरने के 1-2 साल पहले तो सब ऐसे सही हो गया था। मतलब वो मेरे लैपटॉप में मूवीज़ देखते थे, उनको मूवी का शौक़ था। वो सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था, बात करते थे, हमें हंसी आती थी। सेंस ऑफ ह्यूमर सबका अच्छा है हमारे घर में, सबका, क्योंकि वो दादा से आया, हमें जेनेटिकली है। तो उतनी बात नहीं होती थी। तो अभी ऐसा लगता है कि यार होते तो सही रहता, क्योंकि वो गए थे 50 की एज में, 50 की एज में गए थे, और कोई उनको व्यसन नहीं था। हालांकि पैसे भी नहीं थे, पर कोई नहीं, तम्बाकू गुटखा बीड़ी कुछ नहीं। पर उनके पास पैसे भी उतने नहीं थे। वो फैक्ट्री में जॉब करते थे, कभी नहीं करते थे, मोस्टली लेटे रहते थे। तो कोई बीमारी भी ऐसी नहीं थी, तो हम उन्हें नहीं बचा पाए एंड में। और उसकी 1 साल पहले दादी भी गई थी, वो बहुत बड़ा पर्सनल लॉस था, क्योंकि मैं लास्ट तभी रोया था जब मेरी दादी की डेथ हुई थी। उसके बाद से मेरा रोना भी छूट गया, मेरे को रोना वोना आया नहीं उसके बाद। तो मेरी दादी की डेथ हो गई। दादी की डेथ के बाद 1 साल बाद ही फादर की डेथ हुई, तब मैं रो ही नहीं पाया, मुझे आंसू ही नहीं आया, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं है कि मैं प्यार नहीं करता था, पर इतना अंदर से पत्थर हो गया था ना कि मैं रो नहीं पाया। मुझे याद भी याद है, क्योंकि हमारे वो जो रेंट पे रहता है अंकु, वीडियो में आता होगा, उसका बर्थडे 3 तारीख को, 3/11/2020। और तब तक फादर ऐसे ही थे, 10 दिन से ऐसे ही पड़े थे। तो मैं यहाँ की बर्थडे की तैयारी कर रहा था, उसकी सब कुछ ला रहा था, वहाँ से फ़ोन आया मम्मी का, रोते रोते, कि पप्पा नहीं रहे। तो मुझे शौक लगा। उसके बाद फिर मेरे कुछ एक्सप्रेशन, कुछ रिएक्शन आया नहीं। मैं सीधा वहाँ गया, देखा तो पप्पा ऐसे यूँ लेटे हैं, जैसे मासूम सा बच्चा कैसे सोता है। बस एक बार उनको मरने के बाद हक किया मैंने। तो वहाँ से फिर उनको लेके आ गए। फिर अगले दिन को
और मेरे दादा ने बोल दिया था कि जब एडमिट हुए तभी बोल दिया था कि अब मैं इसको मिलने नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये बचने वाला नहीं, मेरे से देखा नहीं जाएगा। तो फिर उनको लेके गए, चलाया वो सब। तो अभी वो सब जब भी सिविल जाता हूँ, जोमेटो करता हूँ कभी कभी, तो वो सब याद आता है कि कितने मैंने धक्के खाए थे, कितनी भाग दौड़ की थी मैंने। तो बहुत बुरा हुआ था, मतलब वो तो मैं नहीं भूल सकता जो भी फादर के साथ हुआ था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 1 साल पहले दादा की भी ऐसे अचानक वाली डेथ हुई। उनको प्रॉब्लम उतनी नहीं थी, उनको थोड़ा सा पार्किंसन था और थोड़ा चलने में तकलीफ़ होती थी, क्योंकि गिरे थे तो सलिया लगा था, बाकी कोई ऐसी मेजर तकलीफ़ नहीं थी, चलते फिरते रहते थे ये सब। लास्ट के 1 वीक तक उनको थोड़ा दर्द हुआ, पर चल ही रहे थे, बात बात कर रहे थे, ऐसा नहीं। पर जब मरने के 1-2 दिन पहले, खाली 2 दिन में उनको पता नहीं क्या हुआ कि वो लेट गए, उसके बाद कुछ बोले नहीं और वो भी ऐसे ही चले गए। तो अभी मैं ही हूँ जो हूँ भाई, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है। सबसे जो क्लोज थे दादा दादी वो चले गए, छत जो कहते हैं फादर को वो चले गए। तब से फिर मैं थोड़ा ऐसा हो गया, मतलब कि नहीं करना बात, कुछ नहीं, रहते हैं ऐसे। दादा गए तब भी मैं रो नहीं पाया था, एक बार खाली रोया था। वो भी रोया था इसलिए, जब तुम याद करते हो ना कि यार दादा थे तो ऐसा ऐसा होता था, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये नहीं। तो जब मेरी हालत बहुत ख़राब हुई थी, मेरा ज़्यादा बारिश की वजह से मोबाइल भी ख़राब हो गया था, एक्टिवा ख़राब हो गई, तब मुझे रोना आया था कि यार अभी दादा होते तो। बाकी दादी के बाद तो मेरे आंसू गए, अब कुछ नहीं बचा। कोई नहीं गाइस, ये तो होते रहता है, जीवन है, जो आया है वो जाएगा। तो अभी पंडित जी आएंगे तब हम श्राद्ध रात करते हैं।